सलामस्तून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल करते हैं। हमारा ये सिलसिला एमफिल, पीएचडी और दिगर तहकीकी मकालों को लिखने के तरीक़ेकार पर मुश्तमिल है। आज का हमारा ये वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मुकम्मल ये लेक्चर्स बेस्ड है मेरी अपनी किताब मकाला निगारी के मराहिल, जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सूरत में प्ले स्टोर पर मौजूद है। दी गई लिंक के ज़रिए से आप किताब को डाउनलोड करके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कल की वीडियो में तहकीक की तारीफ़ हमने देखी थी कि उसका लफ्ज़ी माना पैदाइश, वजूद में लाना, तसनीफ़ और इख्तिरा के है। छुपी हुई सच्चाई को तलाश करना और उसे अरबाब इल्म दानिश के सामने पेश करने का अमल तहकीक कहलाता है। कल हम तफसील के साथ देख चुके हैं। मनहज यानी तरीक़े के एतबार से तहकीक की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी तफसीलात कल के लेक्चर में हमने आपके सामने पेश की थी। जैसे तकाबुली तहकीक, इसमें एक मिसाल हमने पेश की थी मवाज़ने अनीस व दबीर। दोनों मरसिया गो शायर है, लेकिन दोनों के दरमियान किस तरह से मुसन्निफ़ ने तकाबुली तहकीक का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, कल तफसील के साथ हम पेश कर चुके हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वस्फ़ी या बयानिया तहकीक, 3 नंबर पर आती है। इवैल्यूएटिव रिसर्च यानी कि तफ़हीमी तहकीक। उसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च, तारीख़ी तहकीक, इसकी मिसालों को भी हम कल पेश कर चुके हैं। 5वें नंबर पर है स्टेटिस्टिकल रिसर्च यानी शुमारियाती तहकीक, जिसमें आदाद शुमार होते हैं। एग्ज़ाम्पल के साथ हमने आपके सामने पेश किया था। 6ठी है तराबती तहकीक। उसके बाद तजुर्बाती तहकीक, तज्ज़ियाती तहकीक, मुताले अहवाल केस स्टडी। जैसा कि किसी क्लास में स्लो लर्नर्स भी होते हैं, एक्टिव लर्नर्स भी होते हैं। अब ये टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो एक्टिव कैंडिडेट्स का पता लगाए और उनके लिए वो कुछ जुदागाना लाएअमल तैयार करे, स्मार्ट स्टडी का तरीक़ाकार तैयार करे। जबकि जो स्लो लर्नर्स है यानी जिन्हें बातें देर से समझ में आती है या जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है, उनके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम दे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करे, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करे। इस तरह की जो रिसर्च होती है उसे केस स्टडी कहा जाता है। उसके बाद 10वें नंबर पर है तारीफ़ी तहकीक, डेफिनेशन रिसर्च। उसके बाद सबबी तहकीक और लास्ट में है नताइज पर तहकीक, हासिलाती तहकीक। अब नताइज पर तहकीक, हासिलाती तहकीक, जैसे कोई रेज़ है, अब उन शुआओं का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है। जैसे बाज़ शुआएं इंसान के लिए मुज़िर होती है, जिसके सबब से उन्हें कैंसर होता है, जिल्द का कैंसर होता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों में वो मुलविस हो जाते हैं। अब चूँकि ये फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है, इसमें जो भी तहकीक की जाएंगी वो नताइज पर मबनी होंगी, माहसल पर मबनी होंगी, रिज़ल्ट देखा जाएगा। जैसा कि जो शुआएं आसमान से आती है साउथ अफ्रीका के इलाक़ों में, जब वो इंसानी बदन से बराह रास्त उनका ताल्लुक़ होता है तो जिल्द के अमराज, जिल्द का कैंसर पैदा होता है। अब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कितने हैं, जब तक कि नतीजा हासिल नहीं होगा किसी भी किस्म की मालूमात नहीं फराहम की जा सकती। तो इस किस्म की तहकीक जो कहलाती है वो रिज़ल्ट रिसर्च कहलाती है। उसके बाद आइए आज 2 नंबर की तहकीक के अक़साम को हम समझने की कोशिश करें। पहला मनहज यानी तरीक़े के एतबार से तहकीक के अक़साम, जो कि तफसील के साथ हम कल देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में मुद्दत के एतबार से तहकीक के अक़साम को भी हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। पहली किस्म है मुख्तसर मुद्दत पर मुश्तमिल तहकीक, जिसे शॉर्ट टर्म रिसर्च कहा जाता है। जैसे आप बीए या एमए कर रहे हैं
यूजी या पीजी में आप ज़ेर तालीम है और आपके एचओडी ने, आपके टीचर ने, आपके लेक्चरार ने, आपको सबक पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है या स्पेशल स्टडी में कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। अब चूँकि इसकी मियाद 15 दिन 20 दिनों पर मुश्तमिल होती है, 25 दिनों पर, महीने भर पर मुश्तमिल होती है, बाज़ यूनिवर्सिटियों में 1 सेमेस्टर यानी कि 6 महीनों पर मुश्तमिल होती है, तो ऐसी रिसर्च को मुख्तसर मुद्दत पर मुश्तमिल तहकीक कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस वक्त मैं एमए कर रहा था तो हमारे लास्ट सेम में सर सैयद अहमद ख़ान और साहिल लुधियानवी ये स्पेशल स्टडीज़ में शामिल थे जिन पर हमें प्रोजेक्ट तैयार करना था। तो ये शॉर्ट टर्म की रिसर्च, इस तरह की रिसर्च कहलाती है। दूसरे नंबर पर है तवील मुद्दत पर मुश्तमिल तहकीक यानी लॉन्ग टर्म रिसर्च। आपने एमए कर लिया, उसके बाद आपने एमफिल में एडमिशन ले लिया, 2 सालों पर मुश्तमिल एमफिल होता है, तो ये तवील मुद्दत हो जाती है। 2 सालों तक आप एमफिल के स्टूडेंट होते हैं और आप एक मकाला तहरीर करते हैं या आप एक रिसर्च करते हैं। उसके बाद 3 नंबर पर आती है इंतहाई तवील मुद्दत पर मुश्तमिल तहकीक, जिसे आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कह सकते हैं, पीएचडी कह सकते हैं। तहकीकी मकाला जो पीएचडी में लिखा जाता है वो इस ज़ुमरे में आता है। तो पहली जो किस्म है वो शॉर्ट टर्म है, दूसरी लॉन्ग टर्म और थर्ड जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म। जीआरएफ के एतबार से आप इसे और समझ सकते हैं कि जब स्टूडेंट एमए पास कर लेता है, यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, तो उसे यूजीसी के ज़रिए से फेलोशिप अवार्ड की जाती है। अब अगर वो एमफिल का स्टूडेंट है यानी कि लॉन्ग टर्म रिसर्च वो कर रहा है, तो ऐसी सूरत में 2 सालों तक उसे जीआरएफ दिया जाता है। जब उसका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है तो ऐसे स्टूडेंट को एसआरएफ यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। तो मुद्दत के एतबार से, पीरियड के एतबार से ये 3 तहकीक की किस्में हैं। अब अगली किस्म हम देख लेते हैं म्यार के एतबार से तहकीक की अक़साम। म्यार के एतबार से तहकीक की अक़साम में पहली किस्म है क्लास के दौरान तहकीक, क्लास असाइनमेंट। जो भी टीचर स्टूडेंट को असाइनमेंट देता है, तहकीक का फरीज़ा स्टूडेंट उसमें भी अंजाम देते हैं, तो ऐसी तहकीक को क्लास असाइनमेंट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर एमए का मकाला, जैसा कि अभी ज़िक्र हुआ कि स्पेशल स्टडीज़ में या सीबी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है एमए में, यूजी या पीजी में, तो ऐसे म्यार के एतबार से जो तहकीक की जाती है वो दूसरे नंबर पर आती है। पहला असाइनमेंट, दूसरा एमए के दौरान जो तहकीकी काम किया जाता है वो म्यार के एतबार से दूसरे नंबर की तहकीक कहलाती है। 3 नंबर पर शुमार होता है एमफिल की थेसिस का, एमफिल के मकाले का, जबकि 4 नंबर पर पीएचडी डिज़र्टेशन आता है। आप इसको बिल्कुल उसी तरह समझ सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म। वो पीरियड के एतबार से था, ये म्यार के एतबार से है। जैसे जैसे आप आगे के मराहिल तय करते जाते हैं, आपका म्यार बुलंद होता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि क्लास असाइनमेंट से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है एमए के दौरान किया जाने वाला प्रोजेक्ट। एमए के दौरान जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उससे कहीं ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है एमफिल के मकाले की, और एमफिल की बनिस्बत पीएचडी का डिज़र्टेशन ये ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। उसके बाद पीडीएफ आता है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप वगैरह। आप आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे उसमें उन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। म्यार के एतबार से होने के बाद चौथी किस्म है मसादिर के एतबार से तहकीक की अक़साम। अब इसमें 1 नंबर पर आती है लाइब्रेरी तहकीक, यानी लाइब्रेरी में बैठकर जो तहकीक की जाती है, आमतौर से लिटरेचर में, आमतौर से अदब में ये तहकीक की जाती है। माजी के झरोकों में हाल के शामियाने को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लाइब्रेरी तहकीक से मुराद क्या है? एक मिसाल, अब तक के वली दक्नी को उर्दू अदब का पहला साहब दीवान शायर करार दिया जाता था,
लेकिन तहकीक की गई, मुसव्वदे मखतूते तलाश किए गए और फिर एक दीवान ऐसा मिलता है जो मंसूब है कुली कुतुब शाह से। कुतुब शाही फरमरवा कुली कुतुब शाही के नाम से वो मंसूब था, तहरीर किया हुआ था। कुली कुतुब शाह वो बड़ा शायर है जिसने अपनी शायरी में 17 तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, जिसे 12 प्यारियों का इमाम कहा जाता है। दिवाली, दशहरा, बसंत, शब बरत, मुहर्रम, रमज़ान, शब कद्र, मुख्तलिफ़ त्योहारों पर कुली कुतुब शाह ने अपने शेरी असासे को हमारे सामने पेश किया है। तो जो सहरा अव्वलियत का यानी पहला साहब दीवान शायर होने का जो सेहरा वली दखनी के सर सजा था, वो मुंतकिल हो जाता है कुली कुतुब शाह के सर पर। तो ऐसी तहकीक लाइब्रेरी तहकीक कहलाती है। दूसरा है मैदानी तहकीक यानी फील्ड रिसर्च, फील्ड में जाकर, मैदान में जाकर, यानी कि फील्ड में विज़िट करने के बाद जो तहकीक की जाती है उसे मैदानी तहकीक कहते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट वगैरह, तजुर्बात, मुशाहदात इस ज़िम्न में शुमार किए जा सकते हैं। 3 नंबर पर है लाइब्रेरी और मैदानी तहकीक। इसमें सर सैयद के आप उस कारनामे को ले सकते हैं जो आसारुस सनादीद के नाम से हमारे सामने मौजूद है। सर सैयद दिल्ली और नवाए दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर जाते, उनके मखतूतों को कलमबंद करने की कोशिश करते, हू बहू उसकी शक्ल सूरत निकालने की कोशिश करते। कभी वो लकड़ियों के मदद से ऊपर चढ़ा करते थे, कभी खुद को रस्सियों से बांधकर उन कुतुबों तक पहुंचने की कोशिश करते। तो ये लाइब्रेरी तहकीक भी थी और मैदान में भी सर सैयद काम अंजाम दिया करते थे। तो इस तरह की तहकीक लाइब्रेरी और मैदानी तहकीक कहलाती है। उसके बाद मौजू के एतबार से तहकीक की अक़साम। अब मौजू किसी भी तहकीक में ये बहुत ही ज़्यादा अहम वस्फ़ है या अहम जुज़्व है। मौजू के बगैर कोई भी तहकीकी मरहला पाए तकमील को नहीं पहुंच सकता है। मौजू का इंतखाब कैसे करना चाहिए, मौजू मुंतखब करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, अगली वीडियो में हम उसे भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सरेदस्त मौजू के एतबार से तहकीक की अक़साम को यहाँ पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे दीनी तहकीक, दीनी मौजू पर जो तहकीक की जाती है उसे दीनी तहकीक कहा जाता है। हिसाबी तहकीक, मंतिकी तहकीक, नफ्सियाती तहकीक, मुआशरती तहकीक, फल्कियाती तहकीक, अर्दियाती तहकीक यानी जिसका ताल्लुक़ आसमान से है और जिसका ताल्लुक़ ज़मीन से है। माली व इक्तिसादी तहकीक यानी रुपये पैसे के एतबार से जो मौजू होता है वो माली व इक्तिसादी ज़ुमरे में आता है। उसके बाद इंतज़ामी, साइंसी और टेक्नोलॉजी वगैरह। तो मौजू के एतबार से तहकीक की ये मुख्तलिफ़ अक़साम थी। गोया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में मौजू तहकीक के अक़साम यानी तहकीक की तारीफ़ और तहकीक के अक़साम को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपके सामने बताने की कोशिश करेंगे कि तहकीक के लवाज़मात क्या है, तहकीक की ख़ुसूसियात क्या है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए कि ये सिलसिला आपको कैसा लग रहा है और क्या कुछ इसमें कमी बेशी की गुंजाइश है। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।